वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है और अब से कुछ ही लम्हों कबल उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म को साबिक़ सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया जो कि मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं, गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हो गया था। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का भी एज़ाज़ हासिल था। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया ने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से लेकर 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ़ ममालिक के वफ़ूद और नुमाइंदों की जानिब से भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली कुछ देर कबल ढाका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की और खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने खालिदा ज़िया के बेटे और बेटी से भी मुलाकात करके उनसे ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है और अब से कुछ ही लम्हों कबल उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म को साबिक़ सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया जो कि मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं, गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हो गया था। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का भी एज़ाज़ हासिल था। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया ने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से लेकर 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मुख्तलिफ़ ममालिक के वफ़ूद और नुमाइंदों की जानिब से भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली कुछ देर कबल ढाका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की और खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने खालिदा ज़िया के बेटे और बेटी से भी मुलाकात करके उनसे ताज़ियत की।